तुम लोग कितने को लाए हो? 3 जन को। वेरी गुड। साल भर से इस तरह मेहनत करने के बाद ही मेरा सैलून तरक्की कर रहा है। जंगली की तरह बाल बढ़ाए हुए हो और कटवाने से भाग रहे हो। ऐसी सफाई करूंगा कि बंजर जमीन बना दूंगा। स्प्रे से सब बेहोश हुए हो गए मालिक। अरे वाह। बाप रे, कितना बदसूरत इंसान है। इसकी शक्ल देखे बिना इसे टकला कर देता हूँ। बाल कटिंग का 30, टकला बनाने का 50। इसका टकला बिल्कुल तबले जैसा हो गया है। स्प्रे बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत देर तक बेहोश करके रखता है। तक दिना दिन थैंक्स। क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तिरुपति के लिए जो बाल बचाए थे तो तुमने उड़ा दिए। तिरुपति के लिए छोड़ा हुआ बाल? देखो तो, हमारे यहाँ जो भी टकला होता है उसका बाल सीधे तिरुपति ही जाता है। हाँ। पर कैसे? वो ऐसे। अरे वो सब तो ठीक है, पर तिरुपति में मैं क्या मुंडवाऊंगा? ओह, लगता है जटा बनाने के लिए अपना बाल बढ़ा रहा था। सुन छोटू, मालिक। बाल बढ़ाने वाला लड्डू लाना जरा। दे टकले को। मुझे तो लगा बड़ा लड्डू आ गया, ये तो कितना छोटा है। वो क्या है, लड्डू को आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। जैसे बाल चिपक कर जटा हो जाता है, उसी तरह ये भी चिपक कर छोटा हो गया। अरे ये क्या कर दिया? मुझे वो चिल्ला क्यों रहा है? अरे मेरे सारे बाल इसे पसंद नहीं आया। अरे इसे 5वां फार्मूला खिलाकर भेज। क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे ये कैसा 5वां फार्मूला? ये तो सूखा हुआ फल है। वो क्या है ना, ये बाल बढ़ाने वाला 5वां फार्मूला है। रास्ते में धूप ज्यादा थी तो सूख गया, पंखे की हवा में सिकुड़ गया। चुपचाप निकल लेना। 30 लोग पहले ही खा के ऊपर जा चुके हैं। हाँ, सैलून पुलिस, नेक्स्ट शिफ्ट में जाकर आओ। जितने भी लंबे बाल वाले हैं उन्हें पकड़ कर लाओ। सबको टकला करना है। जल्दी जाओ 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 जाओ। नमस्ते। मेरी तरक्की से हर कोई जलता है। ये तो ऐसे घूर रहा जैसे खा ही जाएगा। मुझसे काम सीखकर आज तो मुझे ही तेवर दिखा रहा है। ए सूर्या, झाड़ू लगा रहा है कि क्या कर रहा है? सब जगह फैला रहा है। भाग। मालिक, यहाँ जितनी भी सफाई करूंगा हाल यही रहेगा। और झाड़ू लगा के मैं तरक्की कैसे करूंगा? कोई पुरानी खोपड़ी दे देते तो उस्तरा घुमा के मैं भी काम सीख लेता। पुरानी खोपड़ी? हाँ। ये कोई वर्कशॉप है जहाँ ठोक पीट कर काम सीखेगा? उस्तरा चलाना मजाक लगता है? तूने कहीं गलती की और उल्टा सीधा चला दिया ना तो गाँव वाले मेरी बारात निकाल देंगे। तो फिर बताइए मैं काम कब सीखूंगा? अच्छा वो देख, उस बलून में शेविंग क्रीम लगा हुआ है। उसे क्लीनली शेव करके बता, उसके बाद लोगों पे करना। जा। जा कैसे रहा है मरियल की तरह? जब मैंने काम सिखाने को कहा तो किसी इंसान की सेविंग करने की बजाय मुझे एक बैलून देके कह रहा है उसका क्लीन शेव करो। आज मैं वो करके दिखाऊंगा। बलून भी मालिक की साजिश में मिला हुआ है। तू अब तक 1903 बलून फोड़ चुका है। ये अगर इंसानों पे किया होता तो क्या होता? मर्डर होता। तू नहीं सुधरेगा। जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। मालिक गेट बंद कर दिया है, काम शुरू करते हैं। कटिंग शेविंग सीनियर कटिंग, सब कटिंग, सिस्टर कटिंग, जंपर कटिंग, बम्पर कटिंग, सचिन कटिंग, सलमान कटिंग, टॉप कटिंग, पॉप कटिंग, इतने सारे कटिंग का स्पेशलिस्ट है ये सूर्या। जैसे कोई सिंह चना बेचता है वैसे तुम सलून की दुकान चला रहे हो। मोबाइल कटिंग है भाई, मोबाइल कटिंग। मोबाइल कटिंग? हाँ जी सर, अपना बाल कटवाने के लिए आप मुझे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ। सर, ट्रैफिक में और रेलवे में भी मेरा धंधा जोरों पे चलता है। अगर ट्रेवलिंग आवर्स में आपके बाल कट जाए तो सोचिए आपका कितना टाइम बचेगा सर। फॉरेन में जाकर देखिए, 1 नंबर के साथ सेविंग करवाते हैं, 2 नंबर के साथ बाल कटवाते हैं। तो फिर ये तरीका हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं? ये आइडिया तो बढ़िया है। हाँ। पर क्या हम ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप अपना सर बाहर निकालिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ये रहा सलमान खान कटिंग। 20 रुपए निकालो साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बड़ू, दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है, आसपास में बैठने वाले लोगों के नाक मुंह में नहीं घुसेगा क्या? इन मूंछों के बल पे ही मैं गांव की पंचायत चलाता हूँ। दाढ़ी बनाना बिना मूंछों को हाथ लगाए। थैंक यू। तुम्हारी दाढ़ी ऐसे बनाऊंगा कि तुम सचमुच के सरपंच लगोगे। मुँह खोलो। पी जाओ। अब आस पास के पंचायत का फैसला भी तुम्हारे पास ही आएगा। सही फैसला नहीं किए तो ये मूंछ भी नहीं बचेगी। पैसे दो। ये लो। बढ़िया है। शेविंग कटिंग। सर कटिंग? नहीं। सर कटिंग शेविंग? नहीं। सर शेविंग कटिंग? नहीं। हाँ?
अंकल आपका आधा सर तो मैदान बन चुका है। बच्चे चिढ़ाएंगे बंजर जमीन आया, बंजर जमीन आया, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा? तो क्या करूं? अरे बताता हूँ, इसके लिए इंडिया में एक प्रोडक्ट शुरू हुआ है। आप भूत दिख रहे हो, इसे यूज करो, आप यूथ दिखोगे सर। काम पूरा हो गया, चलो फाटक खोलो। ये चलो खोल दो। अरे ये क्या है? फाटक तुम क्यों अच्छा, खोल रहे हो? अरे उसे बंद हमने किया तो खोलना भी हमें ही पड़ेगा ना। ट्रेन नहीं आने वाली? अरे यहाँ ट्रेन शाम में आती है, जाने दो अरे इन्हें। अपना धंधा करने के लिए कितनी चीटिंग करता है ये? दिन रात काम करके खुद को साबित करके दुकान खोला हुआ मैंने। हाँ, ये अचानक क्या सोच रहा है? तू काम करने के लिए नहीं, बोल वचन देने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, मैं बोल बच्चन के लिए ही पैदा हुआ हूँ और तू बोल बच्चन से ही बिगड़ा है। ये याद रखना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, लेकिन मेरे दोनों सेम हैं। हमारे दुकान पर दुश्मन की बुरी नजर लगी हुई है। किसी तांत्रिक के पास जाकर एक नींबू और ताबीज लेकर आ, दुकान के चारों ओर घुमा के दुश्मन के सर पे ले जाके फोड़ दे। सिस्टर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं 10th में पढ़ने वाली कमला का पिता हूँ। अच्छा, 10th की क्लास वहाँ पर चल रही है। वो मुझे प्रिंसिपल जी ने बुलाया है। प्रिंसिपल से मिलना है? नमस्ते मैडम। फीस यहाँ नहीं भरी जाती, ऑफिस रूम में जाइए। मेरे पास होता तो वहीं जाता, यहाँ आपके पास नहीं आता मैडम। अच्छी बात है, मैं उसे और नहीं बचा सकती, उसे निकाल रही हूँ। बच्ची को बाहर निकाल दिया तो फीस भरने का क्या मतलब? बच्ची को कंटिन्यू करने की इजाजत दे दीजिए और मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। इस बार मैं किसी भी तरह से फीस भर दूंगा। आप वक्त जाया कर रहे हैं। सिस्टर, क्लास में मेरी बच्ची अव्वल आती है, ये तो आप जानती है ना। कौन क्या है ये आप मुझे समझाएंगे? उसे स्कूल भेजना चाहते हैं आप तो सबसे पहले उसकी फीस भर दीजिए, वरना वो 10th की एग्जाम नहीं दे पाएगी। आपकी फीस हर साल टाइम पे भरी है मैंने, प्रॉब्लम सिर्फ इसी साल है। एक काम करिए, उसे किसी सरकारी स्कूल में भेज दीजिए। तो मैं वहाँ के टीचर को बुला लाता हूँ। यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है उसे बता देंगे क्या? मजाक कर रहे हैं मुझसे? चलिए बाहर निकलिए यहाँ से। क्या सिस्टर, एक नन होकर कैसे चिल्ला रही हैं आप? जीसस नाराज हो जाएंगे। आपको पता है आपके चैन में आपके दिल के करीब क्यों है? ताकि आप हमेशा रहमदिल बनी रहें। विल यू प्लीज गेट आउट? लॉर्ड, आंसर माय प्रेयर। पापा पापा, फीस जमा कर दिया आपने? फीस नहीं बेटा। मतलब मैं 10th की एग्जाम नहीं दे पाऊंगी? नहीं बेटा, चाहे जो हो जाए एग्जाम में जरूर बैठोगे, ठीक है? पापा सब ठीक कर देंगे, हैं? ये क्या हो रहा है? क्या बात है, मुझे देखते ही सबके सब भाग रहे हैं और ये यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? मम्मी मम्मी। क्यों बे? जब पड़ोस की औरत एक्सरसाइज कर रही है उसे छुपकर देखने के साथ साथ गंदे और अश्लील गाने भी गाता है तू, कमीने। सर, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब क्या? सर, आप शायद मुझे ठीक से पहचानते नहीं। जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन है? मैं उसका हस्बैंड हूँ सर। उसके हस्बैंड हो? हाँ, सर। फिर तू अरे झूठ बोल सर, रहा है? मार क्यों रहे हैं? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो रहा मेरी शादी का फोटो, अपनी आंखों से देख लीजिए सर। हाँ, तू सच कह रहा है? राम बनाए जोड़ी है सर, एक अंधा एक कोड़ी है सर। अच्छा ये बता, तेरी बीवी को एक्सरसाइज करवाकर कुश्ती लड़वाना चाहता ये है आप क्या? क्या कह रहे हैं सर? नजदीक से देख के मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए उसे दूर दूर से देख के मन में एक नई उमंग जाग रही थी, इतने में आप आ गए सर। फिर नहीं तो वो झूठ तो मैं- बोल रहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ सर, आप खुद चल के देखिए। अरे मैं नहीं आ रहा। सर, अपनी बीवी को देखना कोई गुनाह है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइए देखिए, वहाँ वो दिख रही है आपको? हाँ दिख तो रही है। क्या लग रही है? अब यहाँ से देख लिया, अब उस एंगल से देखिए आप। वाइड एंगल। सर थोड़ा उठा कर देखो, सर थोड़ा झुका कर देखो, शानदार नजारा है ना? अब एक काम करो, अपनी दूरबीन लगा के देखो। ऐसे क्या दिख रहा है? बहुत शानदार है ना, है ना, है ना? सर, जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है। बेकार में आप मुझ पे शक कर रहे थे। माफ कर दो। क्या हुआ सर? इरादा क्या है तुम्हारा? नहीं, सर को थोड़ा मुझ पे शक हो रहा था, इसलिए मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा था। डाउट क्लियर करने के लिए तुम कोई आईजी हो क्या? ऐसी बात नहीं है। आओ अंदर आओ, ठीक है। तुम्हारी सारी डाउट क्लियर करती हूँ। बिल्कुल आ ठीक। जाओ। एक मिनट रुको,
सुनिए क्या है? मैं खुश था, आपने आकर मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अब इसे मुझे झेलना पड़ेगा। अब तो जाओ। ये जा ही नहीं रहा है, यार की बात ही नहीं समझता है। पुलिस वाला भी तुम्हें देखकर जम ही गया। पति होकर सबके सामने मेरी नुमाइश करवाते हो। गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। झूठ। कलेक्शन रुक कहाँ देता है? हूँ। कहाँ गया वो? यहाँ ये ले। कितना है? 500 रुपया है। सिर्फ 500 रुपए? रोजाना 1000 रुपए की बात हुई थी, इसलिए मैंने शादी की थी तुमसे। अरे बाप रे, शर्म कर शर्म कर। इस 500 रुपया के लिए मुझे कितनों को टकला करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद गांव में किसी के पास बाल नहीं बचेगा। सर का बाल कोई घास नहीं है जो पानी पड़ते ही उग जाएगा। 2-3 महीने के बाद थोड़े बहुत बाल बढ़े तो वो लोग कटवाने के लिए आएंगे। फिर भी तुझे 1000 रुपए चाहिए तो मुझे गाँव की लड़कियों के भी बाल काटने पड़ेंगे। मैं वो कुछ नहीं जानती। रोज 1000 रुपए लाओगे तो घर के अंदर, वरना बाहर। घर से बाहर। मुंह बंद करो। कमला, तुम पढ़कर क्या बनना चाहती हो, डॉक्टर या साइंटिस्ट? पहले आप फीस तो भर दीजिए, क्या बनना है मैं बाद में सोच लूंगी। फीस का क्या है बेटी, वो तुम्हें भरी दूंगा। पिछले 10 साल से आप यही कहते आए हैं। आपने कभी भी सही वक्त पे मेरी फीस नहीं भरी। पापा हम भी आ रहे हैं ना। स्कूल से छुट्टी हो गई क्या? हाँ, छुट्टी हो गई। कल से स्कूल नहीं जाएंगे ऐसा तय किया है हमने। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज दीदी के स्कूल की फीस नहीं भर पाए, कल हम लोगों के स्कूल की फीस नहीं भर पाएंगे आप। मतलब अब तुम लोग आगे नहीं पढ़ना चाहते हो? हाँ? हम स्कूल जाना छोड़ देंगे तो मम्मी का हाथ बटाएंगे, शू पॉलिश भी नहीं करना पड़ेगा। आप भी हमसे नहीं कहेंगे कि स्कूल जाओ। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे, इसीलिए स्कूल में डाला था। पापा मैं टिफिन नहीं ले जा पाता हूँ, दोपहर को बहुत भूख लगती है। कुछ खिलाइए ना पापा। आज कितनी कमाई हुई? आज मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला है। पापा, आप सब दुख भुलाकर हर वक्त बस मुस्कुराते रहते हैं। ये आप कर कैसे लेते हैं? जानना चाहते हो? ये चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं कहने वाली बीवी है। कार नहीं है, बंगला नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे खुश हैं। अब ऐसा परिवार हो तो कौन नहीं हंसेगा? भैया, दुकान के मालिक सूर्या जी जो हैं, सबको जबरदस्ती टकला बनाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शख्स ने खुद से आकर नहीं कहा कि मेरी कटिंग शेविंग करो। ये बात तो बिल्कुल सही है। वो लगता है पहले तिरुपति में काम करता था। बस इतना ही नहीं, दुकान पर कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ कटिंग होती है। लोगों को पकड़ पकड़ कर लाकर टकला बनाते हैं। कभी कुछ 19-20 हुआ तो वो तो जाएगा ही, साथ में हमें भी ले डूबेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस पागल मालिक का कुछ न कुछ उपाय तो हम खोजेंगे। जल्दी, वरना वो उल्लू का पट्टा हमें भी पागल बना देगा। क्या हुआ? कौन है? हमारी बातें सुन ली हमने। मालिक, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। कम क्या हमसे गलती हो गई मालिक, हमें माफ तुमने क्या कर कहा? दीजिए। मैं उल्लू का पट्टा हूँ? अरे कस्टमर के सामने मालिक, बॉस, सर, गुरु इतनी इज्जत करते हो। जब कोई नहीं रहता तो ये वो ऐसा वैसा उल्लू का पट्टा कह रहे हो? इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर तुम लोग मर्द के बच्चे हो तो मेरे मुंह पे कह के बताओ। अगर मैंने पीछे कहा ना तो तुम्हें तुम्हारी है। उल्लू के पट्टे, पागल कहीं के। देख, हम तेरे मुंह पे बोल रहे हैं। तू मालिक नहीं है बे, कसाई है। 2 इडली एक्स्ट्रा क्या खाई? तूने इस गरीब की तनख्वाह काट ली। कभी 1 रुपया बढ़ाकर दिया क्या? सबको टकला बनाकर लूटता है तू। तेरे बाप का राज है क्या? भैया, हमें भूख अभी लगती है जाओ, मेरी क्या? बारी है। सरसों के खली, गेहूं के डंठल। सुन ले, देख मैं तुझे सुना रहा हूँ। तुझसे पगार मांगता हूँ तो तू चिल्लाने लगता है। देख, सबको टकला करने वाले